बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर आजम को नई ऑफ़र दी गई है और वो नई ऑफ़र क्या है T20 में वापसी के लिए, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे कि जनाब बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी फाइनली पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं। इस हवाले से भी नई अपडेट आ गई है, कंफर्म हो गया अब इस हवाले से, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। दो मज़ीद और खिलाड़ी भी हैं, उनकी भी वापसी हो रही है पाकिस्तान टीम में। वो कौन कौन से हैं वो भी आपको आज के इस प्रोग्राम में बताऊँगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हसन अली और इरफान खान नियाज़ी से अब पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का राब्ता हुआ है और इन दोनों को जो है वो बताया गया है कि उनको क्यों ड्रॉप किया गया है पाकिस्तान के स्क्वाड से। वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूँ। और फिर बात करेंगे जनाब कि विराट कोहली ने जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के प्रेशर के हवाले से बात की और एक और गेम के साथ उसको कंपेयर किया है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब यहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत से मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने नीचे कमेंट्स किए कि बाबर भाई हम आपके स्टूडियो को मिस कर रहे हैं, आप स्टूडियो जो है उसका कुछ करें। तो जनाब उनके लिए ख़बर यह है कि बहुत जल्द स्टूडियो इज़ कमिंग बैक इंशाल्लाह। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टूडियो के अंदर इंशाल्लाह आपसे जो मुलाकात का सिलसिला है दोबारा से शुरू होगा। तब तक के लिए आपसे थोड़ा सा पेशेंस की गुजारिश है, क्योंकि मैं नए मुल्क में आया हूँ, एक नई जगह पे आके आपको थोड़ा सा ख़ुद को सेटल करने में टाइम लगता है, तो वो टाइम मुझे रिक्वायर्ड है। लेकिन जल्द ही इंशाल्लाह उसका सारा इक्विपमेंट जो है स्टूडियो का वो मैं मंगवा रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह फिर जल्द ही आपको स्टूडियो जो है दोबारा से दिखाई देगा इंशाल्लाह। बहरहाल अब बात कर लेते हैं बाबर आजम के हवाले से। ख़बर ये आई है कि T20 क्रिकेट में उनकी वापसी के हवाले से कोच माइक हैसन ने उनको बड़ी ऑफ़र की है और उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को कि मैं चाहता हूं कि आप T20 क्रिकेट में वापस आएं, लेकिन टीम में इस वक्त जो है क्योंकि जगह नहीं बन पा रही, तो आपकी जगह बनाने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है और वो ऑप्शन ये है कि अगर आप विकेट कीपिंग स्टार्ट कर दें, आप अगर विकेट कीपर का रोल अपने ऊपर ले लें और सेकंड विकेट कीपर के तौर पे हम आपको कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप विकेट कीपिंग स्टार्ट कर देते हैं तो आपको हम फिर सेकंड विकेट कीपर के तौर पे कंसीडर करके आपको T20 स्क्वाड का हिस्सा बना लेंगे। राइट नाउ जो है ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम आपको T20 क्रिकेट में वापस लाएं। सो ये एक बड़ी ऑफर है बाबर आजम के लिए, लेकिन क्या बाबर आजम विकेट कीपिंग करेंगे? मतलब बाबर आजम के स्टेचर वाला जो प्लेयर है, इतना बड़ा जो प्लेयर है, वो सिर्फ T20 क्रिकेट में वापसी के लिए ये काम करेगा कि वो विकेट कीपिंग स्टार्ट कर दे? आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं ये सोचता। मेरे ख्याल में ये बाबर आजम के साथ जो भी है, भाई आपने नहीं खिलाना तो ना खिलाएं, ठीक है। उसकी T20 में अगर जगह नहीं बनती तो इट्स ओके, ही विल बी प्लेइंग ODI एंड टेस्ट क्रिकेट, तो क्रिकेट कोई ख़त्म तो नहीं हुई। लेकिन आप उसको ये कह रहे हैं कि सिर्फ T20 क्रिकेट में आप आने के लिए जो है वो अब आप विकेट कीपर का रोल प्ले करना शुरू कर दें। मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब है। मैं थोड़ा समझता हूँ कि इससे बंदे को डिग्रेड करने वाली बात है। बड़ा प्लेयर है, बड़ा नाम है, तो उसको आई थिंक सो कि ODI और टेस्ट क्रिकेट में रहने देना चाहिए। हाँ, अगर वो T20 में ये रोल अपनाने के लिए तैयार हो जाता है बाबर आजम, तो फिर इट्स अप टू बाबर कि वो क्या सोचते हैं इस हवाले से। लेकिन ये खबर ज़रूर गर्दिश कर रही है कि माइक हैसन ने उनको विकेट कीपिंग का रोल देने की ऑफ़र की है। जबकि दूसरी जानिब बाबर आजम की वापसी हो रही है जी। बाबर आजम के फैंस के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन बेस है बाबर आजम का। दुनिया भर में क्रिकेट के फैंस बाबर आजम के दीवाने हैं। तो बाबर आजम वापस आ रहे हैं जी पाकिस्तान की टीम में और जल्द वापस आ रहे हैं। और बाबर आजम अकेले वापस नहीं आ रहे, बल्कि उनके साथ मोहम्मद रिजवान की वापसी भी हो रही है, शाहीन शाह आफरीदी की वापसी भी हो रही है। जी हाँ, और साथ में दो और क्रिकेटर हैं, उनकी भी वापसी हो रही है, यानी वसीम जूनियर और उनके साथ नसीम शाह, इनकी भी वापसी हो रही है। जी हाँ, ये वेस्ट इंडीज़
टूर के लिए इनको वापस बुलाया जा रहा है और बुला लिया गया है रादर। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैंप है वो कराची में स्टार्ट हो चुका है फॉर द बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज सीरीज। जी हाँ, नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में टीम ने प्रैक्टिस का आगाज कर दिया है और अब उस प्रैक्टिस के अंदर इन 5 क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर और नसीम शाह, ये 5 क्रिकेटर जो हैं वो उनको इस कैंप में बुला लिया गया है। और इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये 5 के 5 क्रिकेटर्स जो हैं वो अब वनडे स्क्वाड में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ये भी पॉसिबल है कि वेस्ट इंडीज़ के जो T20 टूर है वेस्ट इंडीज़ का, उसमें कम अज़ कम शाहीन और नसीम आपको खेलते हुए नजर आए। वसीम जूनियर, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मुमकिन है कि वनडे सीरीज में आपको खेलते हुए नजर आए, क्योंकि वनडे सीरीज अभी भी हो रही है जी। हालांकि वो सुमैर साहब जो है वो कह रहे थे कि हम बांग्लादेश उनके साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम के साथ हम राब्ते में हैं, हम ODI को T20 में कन्वर्ट कर रहे हैं। वो ODI की टिकटें भी बेच रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। इसका मतलब यह है कि ODI सीरीज होगी और ना चाहते हुए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ODI की टीम अनाउंस करना पड़ेगी। उसमें टीम अनाउंस करने में तो कोई हर्ज नहीं है। बाबर रिजवान वापस आ जाएंगे, शाहीन वापस आ जाएंगे, बाकी 2 प्लेयर्स जो मैंने आपको बताया ये वापस आ जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कप्तान अभी तक ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस नहीं किया ODI का। अभी तक अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान ही कप्तान है, क्योंकि उनको कप्तानी से उतारा नहीं गया। अभी तक कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुई कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कप्तानी से उतार दिए गए। तो मोहम्मद रिजवान इज स्टिल कैप्टन, और अगर वो कैप्टन नहीं उनको रखना तो फिर नए कप्तान का अनाउंस करना पड़ेगा। और अगर आगा सलमान को ODI टीम का कैप्टन बनाना है तो ये चुप चुपीते नहीं होगा, कोई ना कोई इसके लिए अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। और इस पर अभी भी खबर ये है कि डिस्कशन चल रही है और ये नेक्स्ट वीक में जाके उम्मीद है कि इस चीज़ का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान का जो तरबियती कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है पाकिस्तान टीम का फॉर बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज सीरीज, ये 15 जुलाई तक जारी रहेगा। और मुझे लगता है कि 15 जुलाई तक जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट इंडीज़ के लिए स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों मुझे लगता है टीमें जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही ट्रैवल करेंगी। और उसके बाद फिर पहले इन्होंने इधर अमेरिका में आना है। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो फ्लोरिडा में लॉडर हिल में खेले जाएंगे, 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस। और उसके बाद फिर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पे 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। तो उनमें जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें हमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह प्लस वसीम जूनियर ये हमें वापस नजर आएंगे। हसन अली और साथ में इरफान खान न्याजी दोनों को ड्रॉप किया गया है जी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज से। अब उनको खबर ये आई है कि मैनेजमेंट ने उनसे राब्ता किया है, उनको कॉल की गई है और उनको कॉल करके ये बताया गया कि मियाँ तुम ड्रॉप नहीं हुए टीम से, आपको रेस्ट दिया गया है। यू आर स्टिल इन द प्लान्स ऑफ पाकिस्तान टीम। आपको बताया जाता है जब किसी खिलाड़ी को फारिग किया जाता है उसको कहा जाता है नहीं घबराना नहीं है, आप जो है अभी भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, आप हमारे प्लान्स का हिस्सा हैं, आपको जस्ट रिलैक्स किया गया है, रेस्ट दिया गया है, नेक्स्ट सीरीज में आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। और ऐसा लगता है कि इनको फिर जो वेस्ट इंडीज सीरीज है उनमें इनकी किसी न किसी फॉर्मेट में वापसी हो जाएगी। हसन अली तो ऑब्वियसली वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान के T20 ODI दोनों स्क्वाड में वापस आ जाएंगे, मुमकिन है ODI में शायद ना भी आए, T20 में आ जाएंगे। और इरफान खान न्याजी जो है वो मुझे लगता है कि उनको ODI स्क्वाड का हिस्सा बना दिया जाएगा, मुमकिन है उनको T20 स्क्वाड का हिस्सा ना बनाया जाए। तो ये भी अपडेट आ गई है। इसके अलावा जनाब खबर ये आई है कि विराट कोहली जो हैं विराट कोहली ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है उसमें प्रेशर बहुत होता है।
अब ये वो एक ऐसी जगह पे माने हैं कि जहाँ पे क्रिकेट की बात नहीं हो रही थी। वो विंबलडन का मैच देखने गए थे जी, विंबलडन टेनिस का मैच, और उसमें वो जो मैच था वो बहुत ज़्यादा फंस गया आपस में, और बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना कि मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो गया। प्रेशर की सिचुएशन आ गई उस मैच में, और उस मैच में ये जो सिचुएशन आई उसको देखने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह का इस मैच में प्रेशर था, बिल्कुल इसी तरह का प्रेशर जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में देखने को मिलता है। वो भी बहुत बड़ी प्रेशर गेम होती है और उसमें भी ज़बरदस्त किस्म का प्रेशर देखने को मिलता है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है जी, वो एक तेज़ तरीन पिच बनाने के मूड में है, ग्रीन टॉप पिच बनाने के मूड में है, और इंडिया को टफ टाइम देने के मूड में है बिल्कुल। और उसके लिए जो उन्होंने प्लेइंग 11 अनाउंस की है उसमें जोफ्रा आर्चर, तेज रफ्तार जोफ्रा आर्चर की वापसी हो रही है। दूसरी जानिब इंडिया की तरफ से भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, और इस बार बल्लेबाज जो कि 300 बना रहे हैं, 200 डबल सेंचुरीज बना रहे हैं, और एक एक मैच में कई सेंचुरीज बन रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान की कोई पिचेस हैं जिन पे ये मैचेस हो रहे थे पहले 2 मैचेस। अब जो है वो तीसरे मैच में लॉर्ड्स में खबर ये आ रही है कि लॉर्ड्स का जो मैदान है उसमें एक बार फिर बॉलर्स हावी रहेंगे, और फास्ट बॉलर्स जो सीमर्स हैं उनकी मौज होने जा रही है, और बल्लेबाजों के लिए मुश्किल टाइम स्टार्ट होने जा रहा है। देखते हैं क्या बनता है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरे टेस्ट मैच का, क्योंकि अभी तक तो जनाब ये सीरीज़ बराबर है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।